अगर आप भी उड़द दाल और भूरा कुमड़ा की बड़ी बनाने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कितनी दाल में कितना बड़ा या छोटा कुमड़ा लेना है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ बड़ी बनाने का। और 1 किलो उड़द दाल के हिसाब से बड़ी कैसे बनाना है, कुमड़ा का मेज़रमेंट कैसे करना है, सारी डिटेल होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। जिनकी बड़ी काली पड़ जाती हैं या कुकर में पकाने पर भी नहीं पकती, इसका क्या कारण है, कहाँ गलती होती है, सारी जानकारी होगी। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कहीं कहीं पर ये परंपरा है कि भूरा कुमड़ा को स्त्री यानी कि नारी नहीं काटती हैं, क्योंकि बलि के रूप में भी इसे काटा जाता है। आपके यहाँ ये परंपरा है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि भूरा कुमड़ा को स्त्री नहीं काटती हैं। तो मैं मेरे पतिदेव को उठाकर लाई हूँ भूरा कुमड़ा कटवाने के लिए। और टोपा और स्वेटर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कुमड़ा को काटने से पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, जिसमें मिट्टी वगैरह हो तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद ही इसे कट करना है। मेरे पतिदेव इसके 2 टुकड़े कर देंगे बस। इसके बाद मैं इसे काट सकती हूँ। और हाँ, इसे काटने के बाद हैंड वॉश करना ज़रूरी है। इसका पानी तीखा होता है और कहा जाता है कि इसका पानी सिर के बालों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ट्राई करने की हिम्मत नहीं हुई। अब भूरा कुमड़ा के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिसमें कद्दूकस करने में आसानी होगी। इसके बाद बीज निकाल लेना है। जितने बीज आसानी से निकल जाएं उतने निकाल लेना। और जो बीज रह जाएंगे तो वो कद्दूकस करते समय निकल जाएंगे, लेकिन फिर एक एक करके बीनना पड़ेगा। तो जितने हो सकें बीज पहले ही निकाल लेना है। इन बीज को फेंकना नहीं है। इसका उपयोग तिल के बिजोरे बनाने में कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, बीज निकालते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। ध्यान नहीं दिया तो नाखून के नीचे घुसकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। सारे बीज निकालने के बाद थोड़ा बहुत पल्प निकलेगा, तो इन पल्प को अलग रखते जाना है और सारे बीज को छलनी में छानकर अतिरिक्त पानी रिमूव कर लेना है। इन बीज को आप फ्रिज में महीने भर स्टोर कर सकते हैं और धूप में ड्राई करके इनको सालों भी स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इनको साइड में रखेंगे। और अब लेना है हमें मीडियम होल वाला ग्रेटर, और अब पेठा यानी कि भूरा कुमड़ा को कद्दूकस करना है। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़े टुकड़े होंगे तो कद्दूकस करने में परेशानी होगी। तो छोटे टुकड़े करके ही कद्दूकस करना है, जिसमें बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाएगा। बीच बीच में बीज आ रहे हैं तो इनको निकालते जाना है। कद्दूकस करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये काम हमें बहुत ही केयरफुली करना होगा। और छिलके को फेंकना नहीं है, इसे कलेक्ट करके धूप में सुखा लेना है। और इसका उपयोग भी कहाँ करना है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, लिंक बॉक्स में है या चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस मैं हमेशा रात में ही कर लेती हूँ, यानी पूरी प्रिपरेशन रात में करके रख लेती हूँ, जिसमें सुबह जल्दी से लगभग 9 से 10 बजे के बीच में मेरी बड़ी बन जाती है। और भूरा कुमड़ा को रात में कद्दूकस करने का एक और फ़ायदा ये है कि इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कुमड़ा में कितना पल्प निकला है और 1 किलो बड़ी के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि कई बार कुमड़ा बड़ा तो होता है लेकिन पल्प कम निकलता है। अब एक पतीला लेना है और उसके ऊपर इस तरह की छन्नी रखना है। छन्नी नहीं है तो आप इसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा भी बांध सकते हैं। छलनी में पल्प को रखेंगे, जिसमें सारा पानी रिमूव हो जाए। बाकी के कुमड़ा को भी इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, तो रात में आराम से टीवी या सीरियल देखते समय पता ही नहीं चलता कब ये काम हो गया। इसलिए मैं ये काम रात में ही करके रखती हूँ और सुबह की टेंशन भी कम हो जाती है। सारा पेठा कद्दूकस करने के बाद पूरा पल्प छन्नी में डाल देना है और रात भर में इसका सारा पानी रिमूव हो जाएगा। तो इसे कवर करके फ्रिज में रखना है। और पेठा को कद्दूकस करने के बाद हैंड वॉश करना मत भूलिएगा। और भूरा कुमड़ा का पानी में तीखापन होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। कई बार हाथों की स्किन में खुजलाहट होने लगती है, तो मॉइस्चराइज़र या फिर सरसों का तेल वगैरह लगा लेना। इससे खुजली भी नहीं होगी और रात भर में स्किन की रिपेयरिंग भी हो जाएगी। मुझे टाइम ज़्यादा लग गया है तो बाकी की प्रिपरेशन मैं सुबह ही करूँगी। थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को थोड़ी दया आ गई थी तो इन्होंने हल्दी वाला दूध भी बना दिया है, तो फटाफट से हल्दी वाला दूध पीकर एक काम और करना है।
तो चलिए हल्दी वाला दूध भी पी लिया है। तो चलिए अब इसका अनुमान तो लग गया है कि 1 किलो दाल की बड़ी बन जाएगी। धुली वाली उड़द दाल ली है जो कि 1 किलो है। इसके पहले भी मैंने भूरा कुमड़ा की बड़ी का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि मैम 1 किलो के हिसाब से बड़ी की रेसिपी बताओ। मैं 1 किलो की बड़ी बनाने वाली थी तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, दाल खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि दाल नई लेना है, पुरानी नहीं, यानी कि एज की हुई या पुरानी रखी हुई दाल नहीं लेना है। और ऐसा नहीं है कि दाल पिसना ही है तो सस्ती वाली लें। दाने एक समान होने चाहिए, छोटे दाने मिक्स नहीं होने चाहिए और ना ही इसमें काले पीले दाने मिक्स होना चाहिए। नहीं तो घंटों भी बड़ी को पकाएंगे तो बड़ी नहीं पकने वाली। और कई बार यही कारण होता है कि कई लोगों की बड़ी ख़राब बनती हैं और घंटों पकाने पर भी नहीं पकती हैं। अब दाल में इतना पानी डालना है कि दाल अच्छे से सोख हो जाए, पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। और अभी हमें दाल को हाथ नहीं लगाना है, ना ही दाल को वॉश करना है। कहते हैं कि दाल में हाथ लगाने से दाल अच्छे से नहीं फूलती और बड़ी भी कुक नहीं होती है। और हाँ, दाल को कवर भी नहीं करना है, नहीं तो दाल झाग छोड़ देगी और बड़ी खट्टी बनेगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत रात हो गई है, बाकी का काम सुबह देखेंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़ी की चिंता में मैं बहुत सुबह उठ गई हूँ। सबसे पहले फ्रिज में से कुमड़ा के कीस को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब हमारी दाल भी चेक कर लेते हैं। तो दाल को हमने कवर नहीं किया था और ये काफ़ी अच्छे से सोख हो गई है और झाग भी नहीं आया है। साइज में 3 गुनी हो गई है। अब दाल का पानी अलग कर देंगे और उड़द दाल को 3 से 4 बार साफ पानी से वॉश करेंगे, जब तक कि इसमें से वाइट पाउडर ना निकल जाए। बारीक होल वाली छन्नी में दाल को निकाल लेंगे, जिसमें दाल का एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। अगर आपको दाल परोरना नहीं आता है तो हमेशा दाल भिगोने के पहले इसे साफ करना यानी कि बीनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार इसमें एकदम वाइट कलर के कंकड़ होते हैं जो दाल के कलर के होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए दाल को हमेशा साफ करके ही भिगोना। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाल में एक एकदम वाइट कलर का कंकड़ निकला है जो कि बिल्कुल दाल के कलर का था। मैं लेट हो गई थी तो मैं दाल को साफ नहीं कर पाई, तो मैंने इसे परोल लिया है। अब दाल को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसमें एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए, जब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सूखी वाली लाल मिर्च ली है। मिर्च कम या ज़्यादा अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मिर्च को ड्राई रोस्ट नहीं करना है, इनको एक दिन पहले कड़क धूप में सुखा लिया था। इसके डंठल रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जो हरी मिर्च होती है ना, इसी में लाल मिर्च भी आती है और इस सीज़न में आसानी से मिल जाती है। सूखी लाल मिर्च को फ़िलहाल के लिए साइड में रखेंगे। और अब हम लेंगे अदरक। मैंने 200 ग्राम अदरक लिया है। कुछ लोग लहसुन भी डालते हैं पर मैं नहीं डालती। अगर आप लहसुन भी ऐड करना चाहते हैं तो 100 ग्राम लहसुन लगेगा। चलिए अब अदरक को पहले अच्छे से पील कर लेते हैं, इसका छिलका निकाल लेंगे, चाकू या पीलर से, जैसे भी आपको आसानी हो। अदरक को छीलने के बाद इसे 2-3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लेना है, जिसमें इम्प्योरिटी निकल जाए। अब अदरक को कट कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। हम छोटे छोटे पीस इसलिए करेंगे ताकि अदरक आसानी से ग्राइंड हो जाए। कई बार अदरक की गांठें रह जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। अब अदरक को जार में ट्रांसफ़र करेंगे और लाल मिर्च भी डालेंगे, ड्राई वाली या फ्रेश वाली, जो भी आपके पास हो। अब पैन में 1 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे और धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा भूनेंगे, जिसमें मॉइस्चर हो तो निकल जाए। जार में डालेंगे और उसी पैन में 2 चम्मच जीरे लेंगे और जीरे को खुशबू आने तक भूनेंगे। जीरे और मेथी का कुकिंग टाइम अलग अलग होने के कारण हमें इनको अलग अलग ही ड्राई रोस्ट करना है। जीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, इसे भी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और लगभग आधा चम्मच हींग डालेंगे। हींग थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बड़ी के टेस्ट को इंक्रीज़ करेगा। अब जार का ढक्कन लगाकर मसाले को महीन पीस लेना है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर बिना पानी के मसाला नहीं पिस रहा है तो हमें इसमें पानी की जगह भूरा कुमड़ा का पानी ऐड करना है, वो भी कम से कम। मसाला का टेक्सचर गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट मसाले का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। मसाले को बोल में निकाल लेंगे और अब जो एक्सेस पल्प निकला था भूरा कुमड़ा का, उसके बीज निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इस पल्प को आप मसाला के साथ पीसकर यूज कर सकते हैं, तो आपको कुमड़ा का पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस पल्प का सही उपयोग भी हो जाएगा। मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं इसे मसाला पीसने में ही यूज करती, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी होता है।
अब इस पल्प को पीस लेंगे और इस पेस्ट को छलनी में निकाल लेंगे, जिसमें अतिरिक्त पानी रिमूव हो जाएगा। और इसे मैं बड़ी में यूज नहीं करूँगी, इसे मैं बिजोरा या चावल की चकौड़ी में यूज करूँगी। इसे फ़िलहाल के लिए साइड में रखेंगे। अब आते हैं दाल की तरफ। तो हमारी दाल से भी सारा पानी रिमूव हो गया है। अब हम ले रहे हैं एक बड़ा सा डिब्बा, जिसमें दाल को ट्रांसफ़र करेंगे और उड़द दाल को हम चक्की में पिसवाएंगे। इसे मिक्सी में पीसने की गलती मत करना, क्योंकि उड़द दाल चिपचिपी होती है जो जार को ख़राब कर देगी, और इसे हमें बिना पानी के पीसना है। तो चलिए इसे मैं भेज रही हूँ पिसाने के लिए। आधा घंटे में दाल पिसकर आ गई है और बाकी की तैयारी भी हो चुकी है। दाल फेंटने के पहले मैं थोड़ी हेल्प लेकर पलंग सेट कर ले रही हूँ। छत पर बारीक धूल वगैरह होती है तो मैं हमेशा पलंग पर ही बड़ी बनाती हूँ। और पलंग में बड़ी बनाने से एक और फ़ायदा है कि धूप देर तक रहती है। पलंग के ऊपर पन्नी रख लेंगे, जिसमें पलंग में बड़ी के दाग धब्बे ना बने। फिर कोई भी पुरानी साड़ी या कपड़ा जो भी आपके पास हो, उसे इसके ऊपर बिछा लेंगे। चलिए अब फटाफट से बड़ी की तैयारी कर लेते हैं। अब जो बिगनर है ना, उनको क्या करना है कि एक बोल ले लेना है, जो भी साइज़ का आपके पास हो। उससे हमें दाल का मेज़रमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी दाल 2 बोल है। हमने बोल से इसलिए नापा है ताकि उसी के हिसाब से हम कुमड़ा के कीस का मेज़रमेंट करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, दाल की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट है, बिना पानी के पिसी है और बहुत महीन भी नहीं है, हल्की दानेदार है, एकदम परफेक्ट, जो हमें बड़ी के लिए चाहिए है। अब हमने जो भूरा कुमड़ा को कद्दूकस किया था, तो इसका पानी भी रात भर में रिमूव हो गया है। पानी को फेंकना नहीं है, फिलहाल के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब उसी बोल में कुमड़ा के कीस को मेज़र करेंगे जिससे हमने दाल ली है। ये 1 किलो दाल की बड़ी के हिसाब से परफेक्ट मेज़रमेंट है। अच्छे से दबाकर भर लेना है। और मेरे पास थोड़ा सा कुमड़ा का कीस बच रहा है, मैं इसका उपयोग बिजोरे में करने वाली हूँ, जो कि कल बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा पल्प होगा तो भी चलेगा। चलिए अब हमें दाल को अच्छे से फेंटना है। तो मैं थोड़ी आराम से बैठ जाती हूँ। थोड़ी मेहनत लगने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब जो हमारा भूरा कुमड़ा का पानी निकला था, एक कटोरी में ले लेंगे और हाथ में थोड़ा सा हथेली में पानी लगा लेंगे, जिसमें दाल हाथ में ना चिपके और आसानी से दाल की कुटाई और पिटाई हो जाए। ज़रूरत के अनुसार बीच बीच में पानी लगाते जाना है और हमें इसमें नॉर्मल पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। दाल को इतना फेंटना है कि दाल फूल जाए, यानी कि इसकी कुटाई और पिटाई बहुत ही अच्छे से करना है। दाल को अच्छे से पटक पटक कर फेंट लेना। दाल को इतना फेंटना है कि दाल फ्लफ़ी हो जानी चाहिए और वॉल्यूम में दोगुनी हो जानी चाहिए। अब दाल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम हल्की और फ्लफ़ी हो गई है। लेकिन इसे चेक करना ज़रूरी है कि दाल अच्छे से फिट गई है या नहीं। एक बोल में नॉर्मल पानी लेना है और दाल का छोटा सा पोर्शन डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल का टुकड़ा ऊपर तैरने लगा है। इसे दबाएंगे तो भी ये तुरंत ऊपर आ रहा है, और यही सही तरीका है दाल को चेक करने का। मैं थोड़ा दाल को और फेंट रही हूँ। दाल को आप जितना अच्छे से फेंटेंगे, बड़ी उतनी ही हल्की बनेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी और एक भाप में पकेंगी बिना कुकर के। तो मैं इसे 5 से 7 मिनट तक और फेंट रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक और फेंट लिया। अब एक बार और इसे चेक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि अब दाल तुरंत ही ऊपर तैरने लगी, मतलब पहले से ज़्यादा जल्दी ऊपर आ रही है। परफेक्ट। चलिए अब हमारी दाल की कुटाई यानी कि फिटाई अच्छे से हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो मसाला पीस कर रखा था, उसे ऐड करेंगे और मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मसाला कभी भी पहले से ऐड मत करना। जब मैंने पहली बार बड़ी बनाई थी ना, तो मुझे पता नहीं था। मैंने मिर्च मसाला पहले मिला लिया और फिर दाल को फेंटना शुरू किया। पूरे दिन मेरे हाथ में इतनी जलन हुई। फिर मैंने मेरी माँ को बताया कि मुझे बहुत जलन हो रही है। तब मेरी माँ ने बताया कि कभी भी दाल फेंटने के बाद ही मिर्च और मसाला मिलाया जाता है। उस दिन से जब भी मैं कभी बड़ी बनाती हूँ, मुझे पूरी घटना याद आ जाती है। और मैं हमेशा दाल फेंटने के बाद ही मसाला मिक्स करती हूँ। दाल में मसाला मिक्स करने के बाद फिर से हैंड वॉश करना मत भूलना। मसाले से हाथों में जलन होने लगेगी। हैंड वॉश करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या फिर नारियल का तेल ज़रूर लगा लेना, इससे स्किन को ठंडक मिलेगी। चलिए अब एक कटोरे में भूरा कुमड़ा का पानी ले लेंगे, जो कि बड़े बनाने में लगेगा। और बड़ी का सारा सामान लेकर चलते हैं छत पर बड़ी बनाने के लिए। छत पर मैंने पहले से सारी तैयारी कर ली थी, बस अब फटाफट से बड़ी बनाते हैं।
सबसे पहले करना क्या है कि छोटी-छोटी 5 या 7 बड़ी बना लेंगे इस तरह से। अभी ये क्यों बनाना चाहिए ज़्यादा मुझे नहीं पता, बस देखा है, कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। और उतनी ही साबुत लाल मिर्च रखेंगी, डंठल वाली। कहते हैं कि मिर्च रखने से बड़ी में नज़र नहीं लगती और किसी की छाया भी नहीं पड़ती। अब थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ में कुम्हड़ा का पानी अप्लाई करते जाना है और छोटी या बड़ी अपने हिसाब से बड़ी बना लेना है। मैं तो हमेशा छोटे साइज़ की बड़ी बनाती हूँ, ये जल्दी सूख जाती हैं और सबसे बड़ी बात, खाने में वेस्ट नहीं होती। जितनी ज़रूरत है उतनी सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को बड़े साइज़ की बड़ी पसंद होती हैं, तो इसके लिए नींबू के बराबर दाल ले लेना है और घुमाकर इसे गोल करना है, चिकना इस तरह से। अब बीच में एक बड़ा सा होल बना लेना है। होल को आर पार नहीं करना है, बस हल्का सा गड्ढा बनाना है और बस इस तरह से इसे कपड़े में पलट लेना है। बड़ा सा होल इसलिए बनाया जाता है जिसमें बड़ी अंदर से पोली होती हैं और जल्दी से धूप में सूख जाती हैं। अगर होल नहीं बनाएंगे तो बड़ी सूखेंगी नहीं और ख़राब हो जाएंगी, यानी खट्टी पड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो भी साइज़ की बड़ी आपको पसंद हो बना लेना है। इतनी बड़ी बनाने में आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे और इन बड़ी को 2 दिन तक दिन रात से ऐसे ही रहने देना है। कहते हैं कि बड़ी में 1 से 2 दिन की ओस लगना भी ज़रूरी होता है। 2 दिन के बाद बड़ी ऊपर की तरफ से अच्छे से सूख जाएंगी, लेकिन अंदर से अभी कसर बाकी है, तो इनको इस तरह से निकाल लेना है और अब 4-5 दिन तक धूप दिखानी है, रात में अंदर रखना है, जिसमें बड़ी अच्छे से सूख जाएं और साल भर स्टोर करने पर भी ख़राब ना हो। 5-6 दिन के बाद बड़ी पूरी तरह से सूख गई हैं, मिर्च को अलग कर देना है। हमारी बड़ी एकदम हल्की बनी है। परफेक्ट बड़ी की यही पहचान होती है। आवाज़ से तो समझ में आ रहा है कि बड़ी बहुत ही अच्छे से सूख गई हैं और बहुत ही हल्की बनी है। इन बड़ी को आप एयर टाइट जार में भरकर सालों स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी और टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।